स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। क्या प्लेटो ग्रेटेस्ट थिंकर थे? क्या पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी, संपूर्ण पश्चिमी दर्शन प्लेटो की ही फिलॉसफी का एक विस्तार है या उसकी व्याख्या है? दैट इज द इंटायर फिलॉसफी इज द फुटनोट टू प्लेटो। ऐसा किसने कहा? ऐसा अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने कहा। इस बात में कोई आपत्ति नहीं है मुझे। द सेफेस्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरोपियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन इज दैट इट कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ फुटनोट टू प्लेटो। मतलब जो बात प्लेटो बोल करके चले गए थे, या तो उसी बात की व्याख्या है या उसी का काउंटर है, विच मीन्स all the philosophical tradition, especially the Western philosophical tradition, either it is Platonic or anti-Platonic. ये बात सिर्फ अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ही नहीं कहते हैं, ये आगे आने वाले जितने भी थिंकर्स हैं, जैसे कि बार्ट्रैंड रसल, मार्टिन हेडेगर, जो कि एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर थे, हेडेगर ने भी यही बात करी। ठीक है, रसल कहते हैं कि प्लेटो इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर इन द हिस्ट्री and nearly all subsequent philosophy contain doctrine which are direct borrowings from Plato. हर चीज प्लेटो से ही निकल के आ रही है। रसल का कहना है, मार्टिन हेडेगर का कहना है सेम चीज। मार्टिन हेडेगर ने की जो व्हाइटहेड ने कही। इवन लुडविन विटगेनस्टाइन एक लॉजिकल थिंकर है, लिंग्विस्टिक थिंकर है, उनका भी यही कहना है। द प्रॉब्लम दैट फिलोसफी ग्रैपल्स विच आर एसेंशियली दोज लेड डाउन बाय द प्लेटो। इसका मतलब यह है कि हाँ यार, प्लेटो ने जो भी बातें कही थी वो आज तक उतनी ही रेलेवेंट है। रेलेवेंट नहीं भी है, कोई उनकी बात से एग्री करता है तो उसी बात को आगे बढ़ा देता है, विच मीन्स ही इज और शी इज प्लेटोनिक, और उसको काउंटर कर देता है, तो वो हो गया एंटी प्लेटोनिक। लाइक प्लेटो को सबसे पहला जो काउंटर मिला था वो उन्हीं के शिष्य से मिला था, एरिस्टोटल से, तो वो एंटी प्लेटोनिक ट्रेंड हो गया। और एक प्लेटोनिक ट्रेंड जो कंटिन्यू फॉलो हुआ, जो डेकार्ट ने फॉलो किया था। तो कहीं ना कहीं जितने भी थिंकर्स हैं वो या तो प्लेटोनिक है या एंटी प्लेटोनिक है। इस चीज पे आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने के पहले आप सभी लोगों के लिए एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, और वो अनाउंसमेंट है कि 1 जून से फिलॉसफी ऑप्शनल का बैच शुरू होने वाला है। ये बैच आपका पूरा फिलॉसफी ऑप्शनल का सिलेबस जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने यानी कि अगस्त तक कंप्लीट करवा देगा, और इसके बाद आपके पास पर्याप्त समय बचेगा आपके जीएस, आपके मेंस की प्रिपरेशन का। तो जिन भी बच्चों को फिलॉसफी ऑप्शनल मुझसे पढ़ना है और सही समय में उसको कंप्लीट करना है, रिवीजन के लिए टाइम बचाना है, तो फिलॉसफी ऑप्शनल का ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जून से बैच स्टार्ट होगा। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, बाकी जो जो भी फीचर्स आप इमेजिन कर सकते हैं वो सब इस बैच में आपको मिलेंगे। आपके लिए एक अनाउंसमेंट ये है कि आप SU लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पे मिल जाएगा। जिन भी बच्चों को मुझसे जुड़ना है, यहाँ पे आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। जुड़ने का पर्पस ये है कि यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स की लिंक, इसके अलावा बहुत सारे PDFs जो कि मैं नोट्स बनाता हूँ, वो भी इस पर मैं शेयर कर दूंगा, चाहे वो फिलोसफी के हो, एथिक्स के हो, या UPSC, मतलब ओवरऑल एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं कि ये जो बात है ये सत्य क्यों है। एंटायर वेस्टर्न फिलोसफी, व्हाई एंटायर वेस्टर्न फिलोसफी इज अ फुटनोट टू प्लेटो। तो सबसे पहला तो आप एरिस्टोटल को ही देख लीजिए। डायरेक्ट क्रिटिक मतलब एंटी प्लेटोनिक ट्रेंड कहां से स्टार्ट हुआ? एरिस्टोटल से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले कौन आए? उन्हीं के शिष्य आए, एरिस्टोटल। प्लेटो ने कहा था कि फॉर्म, द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म इज डिफरेंट, द वर्ल्ड ऑफ आइडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द परसेप्चुअल वर्ल्ड। दोनों अलग अलग है। वर्ल्ड ऑफ फॉर्म एंड आइडियाज आर यूनिवर्सल, एंड दिस वर्ल्ड in which we all are living is world of particulars. So universal are different from particular. Form is different from matter. यहां पे matter है, यहां पे form है। This world is less real, this world is the highest reality. That is the transcendental world of idea. एरिस्टोटल जो उन्हीं के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि यार प्लेटो इज माई फ्रेंड, प्लेटो इज माई टीचर, बट द ट्रुथ इज मोर माई फ्रेंड। ठीक है, लेकिन मैं ट्रुथ बोलूंगा, और ट्रुथ ये है कि ऐसी कोई दो दुनिया नहीं है। देयर इज ओनली वन वर्ल्ड। और बात करें यूनिवर्सल और पर्टिकुलर की, तो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर को कभी अलग कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप ही से पूछता हूं
कि आप एक बात बताओ, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, क्या मैं आप में से ह्यूमननेस को अलग कर सकता हूं? विच मीन्स कैन आई सेपरेट द एसेंस ऑफ यू एज ए ह्यूमन बीइंग फ्रॉम योर सेल्फ? नहीं। यदि मैंने आप में से ह्यूमननेस को ही निकाल दिया तो बचेगा क्या? लेकिन प्लेटो कहते हैं कि नहीं, जो यूनिवर्सल होते हैं, जो उनका आइडिया होता है, ये ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में रहते हैं और पर्टिकुलर्स नीचे वाले वर्ल्ड में रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। ये प्लेटो का कहना था। एरिस्टोटल ने कहा कि नहीं, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, फॉर्म एंड मैटर दोनों एक साथ रहते हैं। यू कैन नॉट सेपरेट यूनिवर्सल फ्रॉम पर्टिकुलर, यू कैन नॉट सेपरेट फॉर्म और आइडिया फ्रॉम मैटर। there are no two worlds, there is only one world, दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो पहला ही क्रिटिसिज्म प्लेटो का कहां से आया? एरिस्टोटल से आया। सही बात है, लेकिन एरिस्टोटल के जस्ट बाद आप जाओगे तो वहां पे भी है ना, एरिस्टोटल तो एंटी प्लेटोनिक ट्रेंड हो गया, लेकिन आप मेडिएवल थिंकर्स में जाएंगे, स्पेशली क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट लाइक थॉमस एक्विनास, तो आपको पता चलेगा कि थॉमस एक्विना ने प्लेटो के जो आइडिया हैं उनको एज इट इज एक्सेप्ट किया, सिर्फ एक चेंज ला करके। जैसे कि प्लेटो कहते थे कि यार देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ आइडिया, ओवर एंड अबव दिस परसेप्चुअल वर्ल्ड देयर इज ए ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड ऑफ आइडिया। यहां पर थॉमस एक्विना सेम चीज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि ऑल दोज आइडियाज आर एग्जिस्टिंग इन द माइंड ऑफ गॉड। जो आइडियाज है वो वर्ल्ड ऑफ आइडिया में नहीं है, वो गॉड के दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं। गॉड एज द क्रिएटर हैज ऑल द फॉर्म्स आइडियाज इन हिज इंटेलेक्ट बिफोर क्रिएटिंग द वर्ल्ड। इस दुनिया के निर्माण के पहले से ही भगवान के, गॉड के दिमाग में वो सारे आइडियाज हैं, उसके इंटेलेक्ट में है। तो प्लेटोनिक फॉर्म अभी भी वैसे के वैसे ही रहे, लेकिन उनका प्लेस चेंज हो गया, वर्ल्ड ऑफ आइडिया से चेंज होकर के कहां आ गया? गॉड के दिमाग में आ गया। बाकी चीजें वैसी की वैसी रही। तो मतलब जो मेडिएवल जो थिंकर्स थे, स्पेशली थियोलॉजिशियन लाइक थॉमस एक्विनास, उन्होंने भी सेम बात को सपोर्ट किया। तो देखो, एक ट्रेंड हमें मिला, एंटी प्लेटोनिक, एक प्लेटोनिक। इसके बाद फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार प्लेटो ने बोला था एक चीज, प्लेटो ने कहा था कि देयर आर टू वर्ल्ड्स। ठीक है, देयर आर टू वर्ल्ड्स। ठीक है, एक है कौन सा? वर्ल्ड ऑफ आइडिया, और एक है वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, जो कि आपको दिखती है ना। दीज आर टू रेल्म्स, ये प्लेटो ने कहा था। क्या इस चीज को डेकार्ट ने आगे बढ़ाया? हाँ, बढ़ाया। पहली चीज तो डेकार्ट ने प्लेटो का रैशनलिज्म आगे बढ़ाया। प्लेटो ने कहा था कि जो रियल नॉलेज है, रियल नॉलेज मतलब द नॉलेज ऑफ आइडिया, द नॉलेज ऑफ वर्ल्ड ऑफ आइडिया, द नॉलेज ऑफ आइडिया ऑफ गुड कैन ओनली बी गेट, या you will get the knowledge of idea of good only through reason. And Descartes was the rationalist. Descartes said that the only possible way to get knowledge is reason. Experience का कोई रोल नहीं होता है। Cogito ergo sum, I think therefore I am, and I have one distinct idea in my mind that God exists, hence God exists. Rationalism. Descartes is considered as father of modern rationalism. तो डेकार्ट ने सिर्फ इतना चेंज किया कि वहां पर आइडिया और माइंड को अलग अलग करने की बजाय, यहां पे है ना, वहां पे क्या था? आइडिया और परसेप्चुअल वर्ल्ड अलग अलग था। डेकार्ट ने क्या किया कि माइंड और मैटर दोनों को अलग अलग कर दिया। है दोनों एक ही जगह, लेकिन माइंड अलग है, मैटर अलग है। ठीक है, माइंड कॉन्शियस है, मैटर अनकॉन्शियस है। माइंड अनएक्सटेंडेड है, मैटर एक्सटेंडेड है, एंड दे बोथ आर इंटरेक्टिंग इन द पीनियल ग्लैंड, जैसे थ्योरी ऑफ इंटरेक्शनिज्म भी कहा जाता है। नो रोल ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज प्योर रैशनलिज्म। सो प्लेटोस रैशनलिज्म वाज कंटिन्यूड बाय डेकार्ट, हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न रैशनलिज्म। तो रैशनलिज्म को कंटिन्यू करने वाले कौन हो गए? और यही नहीं, देखो रैशनलिज्म को कंटिन्यू किया वो तो ठीक है, प्लेटो ने जो प्रॉब्लम थी माइंड बॉडी, इसके बाद में जो माइंड बॉडी की जो प्रॉब्लम आई कि भाई माइंड क्या है, बॉडी क्या है, ये अभी तक वेस्टर्न फिलोसफी में एज इट इज बनी हुई है। लेबनीज ने सॉल्व करने की कोशिश करी माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म,
थ्रू प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी। लेबनीज के पहले स्पिनोजा ने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी वाया थ्योरी ऑफ पैरेललिज्म, है ना। इसके बाद इमैनुअल कांट आए, उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी, हीगल, है ना, वुंड, रसेल, इवन आप क्वाइन तक जाएंगे, इवन आप नए जितने भी थिंकर्स हैं, कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हैं, वहां तक आएंगे, पीजे स्ट्रोसन तक आएंगे। माइंड बॉडी प्रॉब्लम इज स्टिल परसिस्टिंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। मतलब आप समझिए, प्लेटो की प्रॉब्लम, प्लेटो को सपोर्ट करना, एंटी प्लेटो होना, वो अलग बात हो गई, लेकिन जो बातें प्लेटो पूछ के गए थे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी, वेस्टर्न फिलोसफर्स आर स्टिल नॉट एबल to give a perfect consistent answer for that. That is why entire western philosophy is a footnote to Plato. समझ रहे हो, वो जो प्रॉब्लम तब से रेस की गई है माइंड बॉडी की, वो आज तक उतनी की उतनी ही परसिस्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों अलग अलग है यार, है ना। वन क्वेश्चन वन डिवाइड 2500 years ऑफ फुटनोट्स। अभी तक वो चीज कंटिन्यू चलती चली जा रही है। प्लेटो ने कहा था देयर इज अ ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड एंड देयर इज अ परसेप्चुअल वर्ल्ड। क्या ऐसी बात कांट ने नहीं कही? इमैनुअल कांट ने भी तो दुनिया को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। देयर इज ए नोमेना, नोमेना इज एसेंशियली अननोन एंड अननोएबल, एंड देयर इज वन फेनोमेना which is knowable, which can be known through reason and experience. But whenever you will apply your reason and experience, especially the reason, on noumena, you will fall into transcendental illusion. तो जिस प्रकार से प्लेटो ने दुनिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, वैसे कांट ने भी दो पार्ट में डिवाइड किया। बस कांट ने ये बोला कि इवन रीजन से भी हम नोमेना को नहीं जान सकते। प्लेटो का कहना था कि यार दो वर्ल्ड हैं और जो दूसरी दुनिया है उसको हम रीजन से जान सकते हैं। इमैनुअल कांट का कहना है नहीं, रीजन की यही लिमिट्स हैं, इसके बाद जाएंगे तो हमें ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन होंगे। तो मतलब मॉडर्न टाइम में भी वो चीजें कंटिन्यू होती जा रही हैं। ठीक है, हीगल ने कंटिन्यू किया, हीगल आए इसके बाद इमैनुअल कांट के बाद, है ना। प्लेटो ने तो बोल ही दिया था कि यार आइडियाज आर एब्स्ट्रैक्ट और आइडियाज उस दुनिया में रहते हैं। हीगल ने कहा आइडिया उस दुनिया में रहते हैं, ये भी ठीक बात है, लेकिन आइडियाज जो हैं डायलेक्टिकली इवॉल्व होते हैं। ये जो पूरी दुनिया है, इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द आइडिया। वो जो आइडिया है वो डायलेक्टिकली इवॉल्व हो रहा है। थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। हीगल ने ये बताया, हीगल सेम चीज कहते हैं, कुछ भी नहीं। हीगल का क्या रिस्पॉन्स था? यस, बट दीज आइडियाज अनफोल्ड हिस्टोरिकली थ्रू स्पिरिट। ठीक है, आइडिया अपने आप में प्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, आइडियाज आर द बेसिस ऑफ दिस यूनिवर्स, बट हिस्टोरिकली अनफोल्डिंग थ्रू द स्पिरिट। थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। और ये जितनी भी दुनिया हमें दिखती है, ये कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट आइडिया। जो आइडिया अनफोल्ड हो रहा है उसी का मैनिफेस्टेशन हमें यहां पे देखने को मिलता है। तो आप समझे, दुनिया में जितने भी थिंकर्स आ रहे हैं, जो जो भी बातें करते जा रहे हैं, आप देखेंगे कि वो सब वही बातें करते हैं जो प्लेटो करके चले गए थे। ठीक है, प्लेटो का एक और पॉइंट था कि आइडियाज आर यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल जो है वो पर्टिकुलर से दूर रहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल जो है वो पर्टिकुलर से दूर रहते हैं। जैसे कि, है ना, प्लेटो आस्क व्हाई इज पर्टिकुलर हॉर्स अ हॉर्स, व्हाट मेक्स इट शेयर एसेंस विद द अदर हॉर्स। इसे ही तो हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल। समझ में आया कि नहीं आया? इसी को कहते हैं यूनिवर्सल। हॉर्सनेस कॉमन क्या है? हॉर्सनेस है ना। जितने भी हॉर्सेस हैं उन सबके बीच में कॉमन है हॉर्सनेस। जितने भी ह्यूमन बीइंग है उन सबके बीच में कॉमन क्या है? ह्यूमननेस। और ये ह्यूमननेस, ये हॉर्सनेस, ये काउनेस, ये मैननेस, ये क्या है? यूनिवर्सल। प्लेटो का कहना है कि चाहे सारे हॉर्स चले जाएंगे लेकिन हॉर्सनेस रह जाएगी, और यदि ये हॉर्सनेस इसमें रहती तो ये भी नष्ट हो जाती। इसी वजह से द आइडिया ऑफ हॉर्स या फॉर्म ऑफ हॉर्स resides in transcendental world as it is perfect. तो ये कहां पे reside करती है? In the realm of form, in the realm of idea, which is eternal,
अनचेंजिंग, परफेक्ट, नॉन फिजिकल, क्योंकि वो होप्सनेस इसमें होती। प्लेटो ने एक एग्जाम्पल आप देखो, डायनासोर, जितने भी डायनासोर्स हैं सब खत्म हो गए, लेकिन आइडिया ऑफ डायनासोर अभी है या नहीं है? ग्रेट मैमथ खत्म हो गई सारी की सारी, लेकिन आइडिया ऑफ ग्रेट मैमथ अभी भी है या नहीं है? तो प्लेटो का कहना यह है कि जो यूनिवर्सल्स हैं दे आर स्टिल रेसाइडिंग इन द वर्ल्ड ऑफ आइडिया। तो इसी पे डिबेट है, यूनिवर्सल को लेकर के डिबेट है ना? यूनिवर्सल को लेकर के डिबेट आगे बढ़ी तो मेडिएवल थिंकर एक्विनास कहते हैं कि यार यूनिवर्सल आर रियल एंड दे एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ गॉड। प्लेटो ने कहा था कि ये वर्ल्ड ऑफ आइडिया में, उसी को कंटिन्यू किया कि ये तो गॉड के दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ओखम से रेजर, ओखम वाज एंटी प्लेटोनिक। ओखम का ये कहना है कि यार मेरे हिसाब से तो मैं तीसरी कोई रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, मुझे इस दुनिया को एक्सप्लेन करना है तो इसी में से एक्सप्लेन कर लूंगा, आई विल नॉट अज्यूम एज मेनी पॉसिबिलिटीज। तो इस वजह से ओखम का कहना है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ओनली पर्टिकुलर एग्जिस्ट, एक्सप्लिसिट रिजेक्शन ऑफ प्लेटो, मतलब एंटी प्लेटोनिक हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके बाद फिर से आगे बढ़े, और थिंकर्स आए और अलग अलग थिंकर्स ने फिर से ऐसी ही बातें कही, लाइक क्वाइन आए, ठीक है। क्वाइन का क्या कहना था? कैन वी एलिमिनेट रेफरेंस टू एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जर्वेबल पर्टिकुलर क्या है? फोर्स है, फोर्स एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, मे बी वी डोंट नीड एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी टू एक्सप्लेन अवर एक्सपीरियंस। मतलब इन्होंने भी नॉमिनलिज्म, ये वाली फिलॉसफी है जिन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो आप समझ रहे हैं, बात यह है कि अल्टीमेटली यूनिवर्सल को लेकर के भी डिबेट है, और वो डिबेट अभी तक कंटिन्यू है कि क्या यूनिवर्सल कुछ होता है या नहीं होता है। जैसे इंडियन फिलोसफी में भी डिबेट है, लेकिन अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। वेस्टर्न फिलोसफी में यूनिवर्सल को लेकर के अभी भी डिबेट है। आप पूछोगे कि यूनिवर्सल क्या है सर? यूनिवर्सल इज द क्लास एसेंस, यूनिवर्सल इज द क्लास क्वालिटी विच इज प्रेजेंट इन द ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे सभी घोड़ों के अंदर होर्सनेस कॉमन है, वो उसका यूनिवर्सल है, जो कि उसको अपनी आइडेंटिटी देता है, जो उसको एक ग्रुप से अलग बनाता है। डंकीनेस, होर्सनेस, दोनों अलग अलग चीज हो गई, ठीक है। ये हो गया। तो ये प्रॉब्लम भी अभी भी चल रही है। माइंड बॉडी प्रॉब्लम तो अभी तक चल ही रही है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। इवन चेंज और इटर्निटी की भी बात, प्लेटो ने कहा था कि यार चेंज और इटर्निटी, ठीक है, ये दुनिया चेंज हो रही है, वो दुनिया चेंज नहीं हो रही है, और इनके बीच का जो संबंध है वो बिल्कुल अलग टाइप का संबंध है। उसको लेकर के आज भी बात है, बीइंग एंड बिकमिंग, चेंज, अनचेंज। क्या ऐसी चीज है जो चेंज नहीं हो रही है? कौन ऐसी चीज है जो चेंज हो रही है? और उनके बीच का संबंध क्या है, उसको बताने में आज भी वेस्टर्न फिलोसफर अपना दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। चाहे वो एक्विनास हो, चाहे वो लेबनीज हो, चाहे वो हीगल हो, चाहे वो अभी कंटेम्प्रेरी थिंकर हो, सब लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चीज अनचेंजेबल है, ये चीज चेंजेबल है, और इनके बीच का ये संबंध है, अभी भी बताने में लगे। प्रॉब्लम ऑफ, इसे वेस्टर्न फिलोसफी में कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग। प्लेटो ने मेटाफोरिकली समझाने की कोशिश की थी कि यार ये है वर्ल्ड ऑफ आइडिया, ये है परसेप्चुअल वर्ल्ड, और ये जो परसेप्चुअल वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ थिंग्स हैं, they are participating in their ideas. The more closer will be the participation, the more closer will be the imitation, the more perfect they will become. तो ये हो गया बिकमिंग, ये हो गया बीइंग, और इनके बीच का जो रिलेशन था उसको बताने की कोशिश की थी, किससे? सम मेटाफर्स, ठीक है। सही से नहीं बता पाए थे, इवन आज भी फिलोसफर्स उसको सही से नहीं बता पाए हैं, ठीक है। हीगल ने एक बहुत अच्छा तरीके से समझाया था कि आइडिया इज परफेक्ट एंड दिस आइडिया इज इवॉल्विंग डायलेक्टिकली। तो वो जो डायनामिज्म, जो परफेक्ट प्लेटोनिक थॉट विद डायनामिज्म, हीगल सबसे अच्छा लेकर के आए थे, जहां पे उन्होंने डायलेक्टिकल बिकमिंग की बात करी थी। तो यदि देखें कि वेस्टर्न फिलोसफी में इवोल्यूशन को सबसे अच्छा समझाने वाला थिंकर कौन है, तो वो है हीगल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हीगल के बाद आप इवन अभी आप जाओगे एपिस्टेमोलॉजी में भी जाओगे, ठीक है।
तो एपिस्टेमोलॉजी में भी क्या है, प्लेटो ने बता ही दिया था आपको कि थ्योरी ऑफ डिवाइड लाइन का कॉन्सेप्ट दे दिया था कि यार एक जो है वो इंटेलिजिबल रेल्म है, और जहां का नॉलेज आपको रैशनल रीजन से पता चलेगा, उससे रैशनलिज्म आगे बढ़ा। डेकार्ट, स्पिनोजा, लेबनीज, कांट, हीगल, पूरा एक ट्रेडिशन आगे बढ़ गया। वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन, फिजिकल वर्ल्ड, जहां पे आपको एक्सपीरियंस से पता चलता है, एम्पिरिसिज्म नाम की एक फिलोसफी आई। जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले, डेविड ह्यूम और मॉडर्न जितने भी एम्पिरिसिस्ट हैं वो सब उसमें आ गए। तो एपिस्टेमोलॉजिकली भी बात करें, वहां पे भी प्लेटो का अपना स्थान है, आप डिनाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो रैशनलिज्म में ये तीन थिंकर आ गए आपके, और एम्पिरिसिज्म में लॉक, ह्यूम और बर्कले आ गए। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, और इनका सिंथेसिस फिर इमैनुअल कांट ने किया, फिर से कांट बिकेम प्लेटोनिक। तो आप देखेंगे कि पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी एक बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी में या तो व्यक्ति प्लेटोनिक है या एंटी प्लेटोनिक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। प्लेटो ने जो क्वेश्चंस पूछे थे, उन क्वेश्चंस का जवाब आज भी फिलोसफर्स ढूंढते हैं। What is being? What is becoming? What is the relationship between the two? What is changing? What is non-changing? What is the relationship between the two? What is universal? What is particular? What is the relationship between the two? How we know the reality? What are the ways in which we can know about the reality? What is true knowledge? What is not the true knowledge? ठीक है, इवन आप जाएंगे पॉलिटिकल फिलोसफी में भी उतरेंगे, तो पॉलिटिकल फिलोसफी में भी प्लेटो का कहना था कि यार जस्टिस इज द हाईएस्ट वर्च्यू इवन फॉर सोसाइटी और फॉर स्टेट, और वो तभी अचीव हो सकता है जब फिलोसफर किंग रूल करे। बहुत सारे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो किया। वहां पे भी प्लेटोनिक एंटी प्लेटोनिक ट्रेंड आ गया। एथिक्स में भी आप आएंगे तो वर्च्यू एथिक्स का कॉन्सेप्ट आज तक वो चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने उसको काउंटर किया, बहुत सारे लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। तो कोई भी ऐसी फील्ड फिलॉसफी में, चाहे वो मेटाफिजिक्स हो, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे वो एपिस्टेमोलॉजी हो, या जो प्रॉब्लम्स प्लेटो ने रेज की थी, वो आज भी उतनी ही परसिस्टेंट या रेलेवेंट बनी हुई है। एंड दैट इज व्हाई एंटायर वेस्टर्न फिलॉसफी इज नथिंग बट अ फुटनोट टू प्लेटो। संपूर्ण पश्चिमी दर्शन प्लेटो के दर्शन की ही व्याख्या है या विस्तार है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ भी चुका है, ये आपको पता भी होना चाहिए कि क्यों प्लेटो इतने बड़े दार्शनिक थे। इस पीपीटी को वीडियो लेक्चर के लिंक के साथ मैं शेयर कर दूंगा, आपके एकेडमिक्स में बड़ा काम आएगा। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स इसमें दिए हैं, समझाने की कोशिश की है कि ये क्लेम क्यों सच है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।